हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम क्लास थर्ड की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट सोशल स्टडीज और जो वीक है वो है 23rd। और ये जो वर्कशीट रिलेटेड है वो आपके चैप्टर 18 से रिलेटेड है, जिसका नाम है आवर गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। डियर चिल्ड्रन, दिल्ली इज अ स्टेट एंड हैज इट्स ओन स्टेट गवर्नमेंट। प्यारे बच्चों, दिल्ली एक राज्य है और एक उसकी खुद की एक उस राज्य की सरकार है। हर राज्य की भी अपनी एक सरकार होती है, आपको पता है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मैच द फॉलोइंग करेक्टली। आपको ये कॉलम ए दे रखा है और ये कॉलम बी दे रखा है। आपको इन दोनों को पढ़कर और जो भी आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट लगता है उसमें मैच करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है चिल्ड्रन हेल्पलाइन फोन नंबर। बच्चों की सहायता के लिए कौन सा फोन नंबर दिया गया है कि अगर बच्चों को कोई तकलीफ हो तो वो अपनी बात उन तक पहुंचा सके, अपनी बात बड़ों तक पहुंचा सके। तो ये है 1098। ये चिल्ड्रन हेल्पलाइन है। अगर आपको भी कभी कोई दिक्कत कोई परेशानी होती है तो आप इस नंबर पर कॉल करके उन्हें सूचना दे सकते हैं। यूनिफॉर्म ऑफ दिल्ली पुलिस। कभी आपने दिल्ली पुलिस को देखा हो। दिल्ली में जो पुलिस होती है उनकी वर्दी कैसी होती है। उनकी वर्दी होती है खाकी शर्ट होती है उनकी और खाकी पैंट होता है। एन ऑर्गेनाइजेशन रन स्कूल। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्कूल चलाती है। तो ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है जो कि स्कूल भी चलाती है। एसडीएमसी, एनडीएमसी, ठीक है। यूनिफॉर्म ऑफ ट्रैफिक पुलिस मैन। जो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे होते हैं, जो वहां पर खड़े होते हैं, आपके चालान भी काटते हैं कई बार। तो उनकी ड्रेस कैसी होती है, कभी आप सोचो ध्यान से, आपने देखा हो। व्हाइट शर्ट एंड ब्लू पैंट। फोन नंबर टू कॉल पुलिस। अगर आपको पुलिस को फोन करना हो तो आप कौन सा नंबर मिलाएंगे? 100। वेरी गुड। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सर्विस। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सर्विस हमें कौन देता है? दिल्ली पुलिस। क्योंकि हम दिल्ली की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, इसीलिए दिल्ली पुलिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स। दिल्ली पुलिस परफॉर्मिंग द ड्यूटीज अ डे। दिन के कितने घंटे वो ड्यूटी करते हैं? 24 घंटे, 8 घंटे? 24 घंटे वो अपनी ड्यूटी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कंट्रोल्स द ट्रैफिक ऑन रोड्स। रोड्स पर ट्रैफिक कौन कंट्रोल करता है? पुलिसमैन या ट्रैफिक पुलिसमैन? तो ट्रैफिक पुलिसमैन। द लीडर ऑफ दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट इज नोन एज। जो दिल्ली स्टेट का गवर्नमेंट है, उनके जो लीडर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? चीफ मिनिस्टर। कोई भी स्टेट का जो लीडर होगा, उस गवर्नमेंट का जो भी लीडर होगा उसको हम चीफ मिनिस्टर कहते हैं। जैसे पंजाब का चीफ मिनिस्टर अलग है, आपको तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर मिलेगा, हरियाणा का चीफ मिनिस्टर मिलेगा। द वर्क रिलेटेड टू ट्री प्लांटेशन इज डन बाय। जो भी काम ट्री प्लांटेशन मतलब पेड़ लगाने से होता है वो कौन करता है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, एमसीडी, या फिर पार्लियामेंट? तो ये एमसीडी करता है। तो इसका सही आंसर ये होगा। which work is which works are done by government with the help of your text book। आपको बताना है कि ऐसे कौन कौन से काम हैं जो गवर्नमेंट करती है और उसके नाम लिखने हैं। वो भी आपको अपने चैप्टर से रिलेटेड ही बताने हैं। तो चलिए लिखते हैं। एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंस, environment, related works are done by गवर्नमेंट। और भी ऐसे बहुत सारे काम हैं, पर आपकी बुक में कुछ गिने चुने थे इसीलिए वही देना था, आपको वही लिखना था। तो जो एजुकेशन से रिलेटेड है, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंस यानी कि पैसे, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी सारे काम होते हैं वो गवर्नमेंट यानी कि हमारी सरकार देखती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास फोर्थ, यानी कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डिवाइडिंग अ स्टेट लाइक दिल्ली इनटू वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज। आपको पता है
ये बहुत बड़ा एक ये अर्थ है, उसमें बहुत सारे कंट्रीज हैं, ठीक है। उसी एक कंट्री में से हमारी एक कंट्री है इंडिया। उस इंडिया में हमारा एक स्टेट है जिसमें हम रह रहे हैं, दिल्ली। तो वो जो दिल्ली है उसके अंदर भी डिवाइड हो रखा है। दिल्ली के अंदर कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गई हैं वो आपको इसमें बताना है, और बेनिफिट क्या है। तो अब हम लिखते हैं द बेनिफिट ऑफ डिवाइडिंग the benefit of dividing a state like Delhi into various constituencies is to make the managing their land and affairs of their people easier। मतलब अगर एक पूरा दिल्ली किसी एक के हाथ में सौंप देंगे तो उसको संभालना, उसके इश्यूज को संभालना बहुत मुश्किल हो पाएगा। तो ऐसे स्टेट को कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड कर देते हैं ताकि जिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में वो लीडर होगा तो वो वहां के जो भी इश्यूज होंगे, जो भी दिक्कतें होंगी, उसको रिजॉल्व करेगा। तो दिल्ली में अभी 70 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। देयर आर 70 constituencies in Delhi। दिल्ली में टोटल 70 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। लिस्ट एनी 5 नीड्स ऑफ अ टाउन। एक टाउन की क्या क्या 5 जरूरतें हैं, को लिखना है। द 5 नीड्स ऑफ अ टाउन आर गिवन बिलो। क्या क्या नीड है? एक तो क्लीन वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, schools, hospitals and parks। आगे बढ़ते हैं। Write the names of 5 different bodies in Delhi caring for out various works like waste management, plantation। आपको different bodies के बारे में लिखना है जो ये सारे काम को करती हैं। तो चलिए हम लिखते हैं। पहला आप लिखिए साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट इसको हम शॉर्ट फॉर्म में SGMC भी लिखते हैं, ठीक है। अब आपके पास आएगा ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में EDMC लिखते हैं। नेक्स्ट आपके पास है नॉर्थ
दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन NDMC। फिर आपके पास है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड लास्ट वन इज दिल्ली कैंटोनमेंट, नीचे लिख देती हूँ मैं इसको, कैंटोनमेंट बोर्ड।